तो समझ में आएगा अभी आप कहाँ पे हैं। मैं आपको बताऊंगा पुष्कर क्यों बना है, कैसे बना है, आने का क्या महत्व है, ब्रह्मा मंदिर धरती पे एक ही क्यों है और फिर भी क्यों ब्रह्मा जी अपूजनीय है। पुष्कर जिसके लिए आए आप इधर में अभी पुष्कर चलो तो कोई मंदिर कोई मूर्ति का नाम पुष्कर नहीं है। इस ब्रह्मा जी के ब्रह्म सरोवर का नाम है पुष्कर सरोवर। इसी के पीछे इस पूरे गांव को पुष्कर बोलते हैं। सरोवर के चारों तरफ अलग अलग राजा महाराजाओं के बनाए हुए 52 गेट है, 52 गेट सराउंड द लेक। शहर में छोटे बड़े 1000 से भी ज़्यादा मंदिर है। ब्रह्मा का मंदिर यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे है। ब्रह्मा मंदिर के अंदर ये वाला मूर्ति है, दिखे तो ठीक है, नहीं तो आप वहाँ पे जाएंगे। वैसे भी ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी के पास में बैठाया हुआ इनका दूसरा पत्नी है वेद माता गायत्री। ये ब्रह्मा का पहला पत्नी है सावित्री माता। इनका मंदिर पहाड़ी पे है। हिंदुओं में अपने 3 ही बड़े देवता हुए ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु भगवान का धाम हुआ गया जो बिहार में है। शिव का हुआ काशी वाराणसी 12 ज्योतिर्लिंग। मगर ब्रह्मा जी का पहले कोई दुनिया में तीर्थ नहीं था। ब्रह्मा जी ने जब दुनिया बनाई, ब्रह्मा इज क्रिएटर, ब्रह्मा दुनिया बनाने वाले हैं, तो दुनिया बनाने के बाद में अपने सबसे पहला तीर्थ बनाने का सोचा। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे बैठ के 10,000 साल की तपस्या की है, जो वेद पुराणों शास्त्रों में लिखा हुआ है। हजारों सालों की तपस्या के बाद में 5 दिन का मुहूर्त निकला सरोवर बनाने के लिए। वो 5 दिन का मुहूर्त कार्तिक महीने में दीपावली के 10 दिन बाद एकादशी से पूर्णिमा तक का, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे हर साल मेला होता है। पुष्कर मेला का भी नाम सुने होंगे आप लोग। हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में कुंभ का मेला होता है, वैसा ही इधर में हर साल पुष्कर मेला होता है। तो हजारों लाखों लोग आते हैं, इसी जल सरोवर के लिए आते हैं। यहीं पे स्नान ध्यान दर्शन फूल प्रसाद चढ़ा के तिलक लेके फिर मंदिर का दर्शन किया जाता है। मुहूर्त निकलने के बाद में ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास में गए। विष्णु भगवान की नाभि में से कमल का फूल का उत्पत्ति हुआ था, उसी में से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। वही कमल का फूल तोड़ के ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से कमल का पुष्प धरती पे गिराया। वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता हुआ यही आके गिरा जहाँ पे बैठ के ब्रह्मा जी ने तपस्या की। जैसे ही पुष्प धरती को छुआ, 7 पाताल छेदन हुए, अंदर से पानी निकला। पुष्प मतलब होता है फूल, कर मतलब होता है संस्कृत में हाथ। दोनों को मिलाने से इसका नाम हुआ पुष्प प्लस कर पुष्कर। अपन को नया मकान दुकान बनाते हैं तो इनोग्रेशन का पूजा करते हैं, गृह प्रवेश। वैसा ही ब्रह्मा जी ने जल सरोवर को पवित्र करने के लिए यहाँ पे जोड़े से पति और पत्नी बैठ के हवन यज्ञ करने का मन में विचार किया। तो उस समय ब्रह्मा जी का एक ही पत्नी था सावित्री माता, जो ब्रह्मलोक में थे। ब्रह्मा जी का एक लड़का है नारद। नारद जी का काम होता है इधर का बात उधर करना, लड़ाई झगड़ा कराना। तो नारद जी को बोले कि जाओ अपनी माता जी को बुला के लाओ, हवन यज्ञ का टाइम आने वाला है। नारद जी माता जी को बुलाने के लिए गए। मन में विचार आया, सारे देवी देवताओं के बीच में लड़ाई झगड़ा कराते हैं, माता पिता के बीच में नहीं कराएंगे, नारद कौन बोलेगा। जाके अपनी माताजी को मुहूर्त का समय गलत बताया। माताजी यज्ञ के लिए लेट हो गए थे। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, हजारों सालों की तपस्या का मुहूर्त है, चला गया तो बार बार नहीं आएगा। ये सोच के ब्रह्मा जी ने दूसरा शादी किया। दूसरा शादी गायत्री माता के साथ हुआ। तो गायत्री माता का जन्म उसी समय यहीं पे हुआ। कैसे हुआ? सारे ऋषि मुनि देवी देवताओं ने कामधेनु गाय, देवताओं का गाय का नाम है, 3 बार चारा खिलाए, पीठ में से 3 बार गोबर निकला और गोबर का स्त्री बनाए लड़की। गाय से बनाया हुआ स्त्री था, उनका नाम हुआ गायत्री। पास में बैठा है, शादी हुआ, हवन यज्ञ चालू हुआ। स्वाहा स्वाहा आहुति की आवाज सावित्री माता के कानों में गई। सावित्री माता गुस्सा होकर नीचे आके देखे अपनी जगह दूसरी स्त्री को, तो ब्रह्मा जी को श्राप दिया, आपने मेरे होते हुए दूसरा शादी किया है, आपने ये गृहस्थी जीवन का अपमान किया है। जाओ मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका दुनिया में कहीं मंदिर नहीं होगा, और जो मंदिर है तो कोई भी गृहस्थी लोग बाल बच्चे वाला परिवार वाला आपका मंदिर का सेवा पूजा नहीं करेगा, और पुष्कर के अलावा आपका कहीं भी मान दर्शन पूजा अर्चना नहीं होगा। इसी वजह से घर पे भी आप राम जी का, शिव जी का, हनुमान जी का पूजा करते होंगे, ब्रह्मा जी का नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर। ब्रह्मा का जो रूप है, जो पावर है, जो चमत्कार है, पुष्कर सरोवर है। कहते हैं गंगा जाए गोमती जाए सब तीर्थ कर आए, एक धाम पुष्कर न आए वो नर मुक्ति ना पाए। मुक्ति मतलब मोक्ष। आप जीवन में 4 धाम की यात्रा करते हैं, पुष्कर जी का नहीं हुआ, आपका यात्रा सक्सेस नहीं होता है। गंगा सब तीर्थों की माता है, प्रयागराज इलाहाबाद सब तीर्थों के राजा है। ये पुष्कर राज है, ये सभी तीर्थ के गुरु है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं, और भाग्य बिना लक्ष्मी नहीं। यात्री लोग इधर में सब 2 काम से आते हैं। पहला काम, कोई भी 7 जनरेशन में कोई भी किसी भी कारण से कोई गुजर जाता है तो इधर में उनका श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, अस्थि विसर्जन करते हैं।
गया में, प्रयाग में माता पिता को याद किया जाता है। यहाँ पे सातों कुल को याद करते हैं। भगवान रामचंद्र जी भी अपने पिता दशरथ जी का, अपने पूर्वजों का मोक्ष करने आए थे। वाल्मीकि रामायण में, पद्म पुराण में सचित्र वर्णन लिखा हुआ है। दूसरा काम, कोई भी घूमने फिरने राजू किसी जैसे आप लोग आए हैं, जोड़े से आते हैं, पति पत्नी वो जोड़े से, अकेले आते हैं वो अकेले, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, व्यापार के लिए, सुहागन माताएं बहनी आती है अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए यहीं पे फूल प्रसाद चढ़ाते हैं। संस्था की दुकानें हैं, 11 रुपए का मात्र फूल प्रसाद का थाली आता है, जिसमें कुमकुम, मोली, हल्दी, चावल, नारियल, पुष्प इत्यादि आता है। जो चढ़ाते आप लोग हैं, चढ़वाते आके ब्राह्मण लोग हैं। 52 घाट है, 1000 से भी ज़्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं। जिस किसी राजा महाराजाओं का मनोकामना पूरा हुआ तो किसी ने घाट बनाया, किसी ने छतरी बनाया, किसी ने पत्थर लगवाया। भगवान ने जैसा आप लोगों को दिया है, देने योग्य बनाया है, तो हजारों मंदिरों का, 52 घाटों का एक ही जगह गुरु महाराज की संस्था बनी हुई है, वहीं भगवान के भोग लगाया जाता है। उसका आपको फोटो प्रसाद रसीद मिलता है, उससे हजारों मंदिरों का, 52 घाटों का खर्चा चलता है। कहना बताना काम हमारा है, करना नहीं करना अपनी भावना की बात है। तीर्थ के लिए आते हैं, तीर्थ का मान करते हैं, प्रसाद चढ़ा के तिलक लेके मंदिर का दर्शन किया जाता है। नहीं तो फोटो लेके भी जा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। आपकी भावना हो, इच्छा हो, तो जिसको प्रसाद चढ़ाना हो, मेरे को इधर 10-10 रुपए दे दो, आप नीचे जाओगे, आंखों के, कानों के, शरीर के छींटा लगाया जाता है, फिर वहीं बैठ के फूल प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसमें 5 मिनट का टाइम लगता है। और नहीं तो फोटो लेके जा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। बोलेगा ब्रह्मा जी महाराज की। ये दुनिया का सबसे पहला तीर्थ है, इससे पुराना धरती पे कोई तीर्थ नहीं है। वर्ल्ड स्टार्ट पॉइंट है, धरती की रचना ब्रह्मा जी ने की थी, जो पुष्कर से की थी। सतयुगम केवलम पुष्करम, सतयुग में एक ही तीर्थ था, ये पुष्कर। त्रेता युगम नेमी सारण्यम, जो यूपी में है, सीतापुर स्टेट में। द्वापर एक कुरुक्षेत्र, द्वापर में तीर्थ बना कुरुक्षेत्र, और कलयुग गंगा। कलयुग में भागीरथ जी लाए थे गंगा माँ को आसमान से। तो इससे पुराना धरती पे कोई तीर्थ नहीं है। चाह के भी कहीं आप दूसरी जगह ब्रह्मा जी को याद नहीं कर सकते हैं। आपकी भावना हो, इच्छा हो, प्रसाद चढ़ाना हो, तो मेरे को इधर पैसे दे देना, नीचे जाओगे, छींटा वगैरह लगा के आओगे, जब तक मैं प्रसाद का